जी ये इनको फीता कटवा रहे थे, इस ससुरा उसका खतना काट दिया है आप। अब क्या करोगे भैया, चाइना पे भरोसा करोगे तो यही होगा। अभी चाइना ना क्या कर रहा है, श्रीलंका में एक शहर बनाने जा रहा है, उसके नीचे जो मिनी चाइना होगा, वहां चाइना का अपनी सेना का डिप्लॉयमेंट इधर कर रहा है तिब्बत के एरिया में, लेकिन उसकी फौज तिब्बत में हाँफने लगती है कोरोना की तरह। बहुत ऊंचा है रे ससुरा, ठंडा मार देगा हमको। चाइना की फौज यहाँ 15 दिन भी नहीं टिक पाती है, और हमारे यहाँ सियाचिन युद्ध, कारगिल युद्ध पहाड़ों पर जीत लिया गया। तो हम लोग से लड़ना चाइना को नेचुरली थोड़ा सा दिक्कत। देखिए हमारी आर्मी स्ट्रांग है, हमारे पास मोटिवेशन है, एक से एक योद्धा है, बट नो डाउट चाइना के पास लॉजिस्टिक न लड़े। और अभी से नहीं, ये पहले से सीक्रेट रहना चाहिए। जब लड़ाई का माहौल हो तो एक बार दलाई लामा अगर कह देंगे ना तो धार्मिक मामला हो जाता है, तुरंत मान लेते हैं लोग एक बात को, किसी भी बात को। धार्मिक चीज में ना वो सही गलत नहीं दिखता है, सीधे हमारा धर्म गुरु बोला सही है यहाँ पर। तो दलाई लामा एक बार बोल देंगे कि जो भी तिब्बती फौजी है चाइना की ओर से न लड़े, तो यहाँ पे देखिए तिब्बत के लोग स्वतंत्रता के लिए बहुत बहुत आंदोलन भी करते हैं। ये लोग बहुत जुल्म करते हैं तिब्बत के ऊपर, ये ससुरा तिब्बतियों के ऊपर, वीगर मुसलमानों के ऊपर, लेकिन इनके खिलाफ कोई बोलता नहीं क्योंकि इनके पास पैसा, टेक्नोलॉजी सब कुछ है। तो यहाँ हमारे लिए दलाई लामा काम आ सकते हैं क्योंकि इनका शरण स्थल भारत में है। आप बताएंगे दलाई लामा हिमाचल प्रदेश में कहाँ इनका शरण स्थल है, कहाँ इनका मतलब आश्रम है। अगर इस साइड में इन्वॉल्व होगा तो यूएस भी डायरेक्ट चाइना से नहीं उलझने वाला है। तो इस साइड में हम लोग को क्या फायदा होगा, ध्यान से समझिए। रियलिटी ये है कि अभी के वक्त में, एट टाइम प्रेजेंट में, चाइना हमसे पैसा, लॉजिस्टिक, टेक्नोलॉजी, हथियार, संख्या, हर चीज में ज्यादा है। हमारे पास राफेल जैसे जहाज भी खरीद के आते हैं, ड्रोन दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना बनाता है, हमारे पास शादी ब्याह वाले भी ड्रोन नहीं है। तो चाइना समझदारी नहीं है। देखिए वक्त आने पर आप हाथी को भी गिरा सकते हैं, लेकिन उसका वेट कीजिए। लेकिन जब चाइना ये सोचेगा कि उसको ताइवान पर कब्जा करना है, तो उसकी ज्यादातर फौज इस साइड में इन्वॉल्व रहेगी, क्योंकि इधर नाटो सेना आ जाएगी, अमेरिका आ जाएगी, ये वगैरह आ जाएंगे। यही सबसे बेस्ट मौका रहेगा भारत को कि इस साइड से पीओके कब्जा कर ले, क्योंकि चाइना दो फ्रंट पर नहीं लड़ सकता है, कंफर्म है। चाइना के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी ताइवान को कब्जा करना। इसी वक्त अगर हम पीओके पर हमला करके ये लेते हैं तो उस वक्त चाइना पाकिस्तान को मरते छोड़ देगा, ये गारंटी। इसलिए उसने उसको डुप्लीकेट हथियार भी दे रखे हैं और सीधे कह देगा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर एक साइड एक बार में पीओके आ गया तो भैया ये सीपीईसी जो सड़क है, ये चाइना से कनेक्टिविटी टूट गया, ससुरे ग्वादर बंदरगाह तुम्हारा काम खत्म। अब तुमको ग्वादर बंदरगाह के लिए घूम के आना पड़ेगा। यहाँ हमारा अंडमान निकोबार है, तुम्हारा खूब अच्छा से परछावन किया जाएगा, तूर थार के मुंह हाथ। यहाँ से भारत इसके लिए तैयारी भी कर रहा है। भारत ने क्या किया है, अपने साइड यहाँ पर कर्नाटक के कारवार में बहुत बड़ा नेवल बेस बना रहा है, एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस, और एक विशाखापट्टनम में इधर में। अब इन दोनों की खासियत समझिए। पहले नेवल बेस कारवार का समझते हैं, फिर विशाखापट्टनम का समझते हैं। देखिए कारवार में ऑपरेशन सी बर्ड, जो प्रोजेक्ट सी बर्ड है, प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत वहां सबसे बड़ा नेवल बेस बनाया जा रहा है। वहां नौसेना की जहाजें आएंगी, लंगर डालेंगी, वहां एमुनेशन, हथियार, फ्यूल, रडार रिपेयरिंग, हर चीज करेंगे। इतना बड़ा नेवल बेस होगा, ये एशिया में सबसे बड़ा डोमिनेट करेगा यहाँ पर। और ये पश्चिम साइड में है तो पाकिस्तान इधर से चूचा नहीं करेगा। और साथ में इधर विशाखापट्टनम में, इधर तो हो गया कारवार वाला में, इधर विशाखापट्टनम से लगभग 150 किलोमीटर दूर रामबेली में भारत जो है अपनी पनडुब्बियों को छुपा के रखने के लिए पहाड़ के अंदर खोद दिया। पनडुब्बी अब यहाँ अंदर कौन जा रहा है किसी को नहीं दिखेगा, पनडुब्बी अंदर अंदर आएगी, घुस जाएगी। और इसके अंदर 6 पनडुब्बियों को रखने की व्यवस्था। देखिए एक यहाँ दिख रही है, 2 यहाँ, 3 यहाँ। ये पनडुब्बी छोटी मोटी नहीं होती है, ट्रेन की साइज की होती है सर। ट्रेन समझते हैं ना, जो रेलगाड़ी उतना बड़ा